गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर का जो एग्जाम लीक हुआ है उसके बारे में। भी पता चला है कि वो पेपर लीक हुआ था और उनमें से एक कैंडिडेट ऐसा था जिसको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। तो आज इसके ऊपर बात होगी छोटी सी। इसके बाद हमारी सेकंड बात होगी कि हिमाचल प्रदेश की कल कैबिनेट की बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे हमें न्यू वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं। कल घोषणा हो सकती है कि आने वाले समय में किन किन डिपार्टमेंट में और कितनी कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। और हम इसके बाद ये भी बात करेंगे कि किन एग्जाम के ऊपर आप लोगों की जो वैकेंसीज हैं वो अपडेट हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आप लोगों का हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग 8350947171। ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। और अपकमिंग एग्जाम जितने भी आप लोगों के होंगे उनके मैं मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यूट्यूब के चैनल पे। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ से देखिए जो हमारा एक पोस्ट कोड 819 था, ट्रैफिक इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर का, जो कि परिवहन विभाग के अंतर्गत 6 वैकेंसीज निकाली गई थी। 6 वैकेंसीज जब निकाली गई थी, उन वैकेंसी के लिए लगभग 39,938 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। 6 वैकेंसी और 39,938 स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई किया। और एग्ज़ाम देने के लिए लगभग 48% या 47% स्टूडेंट आए थे, 14,640। तो 23 दिसंबर को इनका 15 मार्क्स का जो आपका मार्क्स एवरेशन होता था उसके ऊपर बुलाया गया। तो 14,640 में से सिर्फ 22 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इस एग्जाम के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई। उसके बाद उन 22 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फाइनल रिजल्ट आउट हुआ और उनमें से 6 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग भी दी गई। अब यहाँ पे बात की जाएगी इस पेपर के लीक होने से क्या इफेक्ट पड़ा। ये पेपर लीक हुआ था। फिर से आप लोगों को एक नाम जो आप लोग काफी टाइम से सुन रहे हैं, पिछले 2 से 3 महीने में, उमा आजाद, इनके बेटे नितिन और निखिल। अब यहाँ पे एक नया नाम आप लोगों का चर्चा में आया है। एक कैंडिडेट है जिनका नाम है रवि, इनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। और ये स्टूडेंट आप लोगों का इस समय ज्वाइनिंग कर चुका है एज अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर परिवहन विभाग में। तो यहाँ से आप लोगों को जो मैं कल बात कर रहा था कि जब तक हमें गवर्नमेंट को क्लीन चिट किसी भी एग्जाम को तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक उसकी एक पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना की गई हो। क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट, देखिए रवि कुमार है, इसके कारण इन 5 स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस पर्सन के कारण यहाँ पे लिखा गया है एफआईआर दर्ज होने के बाद इनकी नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। तो डाउट में तो ये स्टूडेंट होंगे कि हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है और हम लोगों की जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हम सभी स्टूडेंट यही बात कहते हैं कि हमारे जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं प्लीज एक बार इनकी अच्छे से विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई ऐसा पेपर तो नहीं है जो ऑलरेडी लीक हुआ था और उसमें ऐसे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दी जा रही है जो कि उस पेपर में गलत तरीके से ज्वाइनिंग ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो स्टूडेंट आप लोगों का है जिसने पढ़ाई करके एग्जाम को क्वालिफाई किया है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको जॉब मिलनी चाहिए, वो हकदार है उस जॉब का। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट की गलती के कारण बाकियों को भी दिक्कत हो। पिछले 2 या 3 साल से आप लोगों की कोई भी ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही है किसी भी एग्जाम में। आप लोगों ने एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंटेशंस भी आप लोगों की हो गई। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐसा निकल के आ जाता है जिसने पेपर लीक करवाया था और वो भी आप लोगों के साथ पेपर क्वालिफाई कर रहा है। बट इसके कारण जो बाकी स्टूडेंट होंगे उनको भी तो दिक्कत हो रही है। उनका भी सोचिए कि उन बच्चों ने लगभग 2 से ढाई साल अपने बर्बाद किए, कितना टाइम पीरियड किया। और अब इस चीज की कौन गारंटी देगा कि वो बच्चे दोबारा से जब आप एग्जाम लेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि प्रेशर होता है एक, प्रेशर के कारण कई बार कई चीजें रह जाती हैं। आप लोग एग्जाम लोगे, उसके बाद टाइपिंग करवाओगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करवाओगे। अब जरूरी तो नहीं है वो बेचारा बच्चा कुछ ना ही निकाल पाई उस एग्जाम को, तो दुख होता है इस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि जो भी हम आगे अपॉइंटमेंट दे रहे हैं बच्चों को, उसका पहले एक बार वेरिफिकेशन ठीक से हो जाना चाहिए कि उस बच्चे ने इस पेपर को पास करने के लिए कोई
एक्सटर्नल हेल्प तो नहीं ली थी, कोई पेपर लीक तो नहीं करवाया था, ये सारी चीजें इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, मैंने अपने विचार रखे, तो आई होप आप लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे। अब सेकंड बात अगर हम करें तो कल हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक है। और एक और चीज, जितनी भी न्यूज मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ये सारी अमर उजाला से है, आप लोग भी अमर उजाला के वेबसाइट पे जाके यहाँ से देख सकते हैं, या इनका न्यूज़पेपर से भी आप लोग यहाँ से सारी न्यूज़ देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है, और इस बैठक में हमें सब बच्चों को उम्मीद भी होनी चाहिए कि कल कई पोस्ट जो आप लोगों की है उनके ऊपर भरने का फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार के लगभग आज 102 दिन हो चुके हैं, 102 दिन में आई होप इन्होंने कोई नई वैकेंसी अभी तक अपडेट नहीं की है। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी प्रेशर है, वो भी चाहते हैं कि जो बेरोजगारी है, क्योंकि उनके सामने जो चीज आ रही है वो बेरोजगारी भी उनके लिए एक सबसे बड़ा कदम है, वो ही उनको चुनौती बन रही है। तो वो भी चाहेंगे कि जितनी भी डिपार्टमेंट है वहां पे जितनी भी वैकेंसीज हैं हम उनको अपडेट करें। तो उम्मीद यही की जाएगी कल कि कल स्टूडेंट के बारे में भी सोचा जाएगा। देखो एचपीपीएससी का फैसला लिया जा चुका है कि वो पेपर निकाल रही है, अब ये वाली उम्मीद रखी जा रही है कि कल ये 2000 वैकेंसी जो इन्होंने कही वो तो पिछली थी, नई वैकेंसी भी कल अपडेट करेंगे कि हम इन फ्यूचर 1 महीने में 2 महीने के अंदर अंदर इनके ऊपर नई वैकेंसी हमारी खाली हो रही है, हम इनके ऊपर भी आप लोगों को क्या करेंगे, एग्जाम करवाएंगे। तो ये होप रहती है उन सभी स्टूडेंट को जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं, पीजीटी के स्टूडेंट हैं, कोई पटवारी की वैकेंसी की उम्मीद लगाए बैठा है, कोई स्टूडेंट एलाइड की वैकेंसी की उम्मीद लगाए बैठा है, कोई पीजीटी की वैकेंसी की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं इनके ऊपर, और इसके अलावा कई और डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि उनकी भी वैकेंसी हम निकालेंगे। तो ये एक अच्छा रहता है बच्चों को, क्योंकि सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये उम्मीद रहती है कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उस चीज का हमें बेनिफिट तभी मिलेगा अगर वैकेंसी निकल के आएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी वैकेंसी की उम्मीद की जा सकती है? अभी देखिए एचएएस के एग्जाम के लिए तो आई थिंक 9 वैकेंसी आ रही है, वो पीछे कहा गया था। उम्मीद है अभी एलाइड के आने की, कि एलाइड की वैकेंसी निकालें, लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं एलाइड की कोई वैकेंसी नहीं आई है। लगभग इसकी अगर वैकेंसी आएगी आप लोगों को तो हमें 50+ वैकेंसी की उम्मीद रहेगी। टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी की वैकेंसी लगभग 8000 तक बताया था कि इतने वैकेंट पोस्ट हैं, अब निकालेंगे कितनी वो अलग रहता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पोस्ट भी होती हैं जिसमें आप लोगों की जो कि ईयर वाइज निकलती हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती हैं बैच वाइज की। ठीक है, एक होती है आप लोगों की सीधी परीक्षा करवाई जाती है जिसमें आप लोगों का एक एग्जाम होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो वाली भी। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो वैकेंसी आप लोगों की निकलनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो पटवारी की वैकेंसी भी लगभग 3 साल हो चुके हैं, उसकी भी कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, आई होप 2019 को आई थी। पंचायत सेक्रेटरी आप लोगों को पता ही है, पिछले 2 साल से आप लोग परेशान हैं, कभी एचपीयू करवा रहा था इसको एग्जाम को तो वो भी पंखा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लर्क की वैकेंसी की उम्मीद की जा रही है कि इसकी वैकेंसी भी निकलेंगी। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जो उसकी सबकी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा आईटीआई वालों के लिए भी कुछ वैकेंसी आएंगी, जेई स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आएंगी, सबके लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी आने की उम्मीद है। बट अभी जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं जिनकी मोस्टली 95% स्टूडेंट वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो +2 ग्रेजुएशन ये स्टूडेंट सभी होते हैं, और इनकी उम्मीद की जाती है इन सब वैकेंसी के लिए, क्योंकि इन्हीं के लिए ये वैकेंसी बनी है। बाकी +2 स्टूडेंट जो होते हैं उसके बाद जो जेबीटी करते हैं उनके लिए टीचिंग वैकेंसी होती हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसी अलग से होती हैं। टीजीटी के लिए आप ग्रेजुएट प्लस बीएड होने चाहिए, पीजीटी के लिए आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में बीएड होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बात करेंगे कंप्यूटर आईपी की। देखो कंप्यूटर आईपी जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस वाली आप लोगों की वैकेंसी आती हैं, पीजीटी के अंदर भी निकलती हैं वैकेंसीज, इनके ऊपर वैकेंसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर आईपी के जितने भी टीचर हैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, इनकी बात ही नहीं की जाती कि इनकी भी वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, डिजिटल की बात की जाती है कि डिजिटल इंडिया करना है, बट स्कूलों में आप लोगों के पास आईपी टीचर ही नहीं है, जो भी हैं वो आप लोगों को पता है किस तरह से रखे गए हैं बेचारे, वो भी 10-10 20-20 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी वैकेंसी आएंगी और हम यहाँ पे रेगुलर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर की वैकेंसी की अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर बात भी नहीं की जाती है और इसकी वैकेंसी कम निकलती है। ठीक है जी, ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोग सेटिस्फाइड होंगे मेरे व्यूज से।
बट फिर भी आप लोग अगर कुछ भी कहना चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का आइडिया भी अच्छे होते हैं, उससे ही हम लोग आगे वीडियोस क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। कल की वीडियो में मिलेंगे, और 1 या 2 दिन के बाद मैं आप लोगों को जितने भी अपकमिंग एग्जाम होंगे उनके मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा, और आप लोगों को उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।